हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। जैसे कि आपको ध्यान है कि हमारा ये अध्याय चल रहा है त्रिभुज और उसके गुण। पिछले सेशंस में हमने त्रिभुज के परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में, हमने त्रिभुज की माध्यिका के बारे में, त्रिभुज के शीर्षलंब के बारे में अध्ययन किया है। जैसे कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं और 3 शीर्षलंब होते हैं। और त्रिभुज का एक गुण हमने अध्ययन किया कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो उसके सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। आज हम त्रिभुज के एक और अन्य गुण का अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का युग्म, उनका गुण जो होता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, वो किस तरह से होता है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग गुण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है ये हम आज जानेंगे और कैसे होता है ये भी जानेंगे। ये आपको त्रिभुज 3 दिख रहे हैं, बिल्कुल समान त्रिभुज हैं ये, अर्थात इन त्रिभुजों की तीनों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल समान है। अगर हम इनको एक के ऊपर एक रख दें तो ये बिल्कुल इनको ढक लेंगे। हम इन तीनों त्रिभुजों की सहायता से सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। देखिए इधर 3 कोण है, इसमें इस प्रकार की 3 आकृतियां हम काट लेंगे कागज से या गत्ते से, किसी से भी आपको सेम ऐसे 3 त्रिभुज काटने, किसी भी नाप के, जो तीनों बिल्कुल नाप में समान हो। जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये, उतनी भुजा ये, और ये भुजाएं तीनों समान होंगी और ये तीनों भुजाएं भी बिल्कुल समान होंगी। तो आज हम ये क्रियात्मक कार्य करेंगे। पहले आप सब 3 प्रकार के त्रिभुज ऐसे काट लीजिए। तो देखिए हमको क्या करना है, जब हम त्रिभुजों को काटेंगे तो हमको बिल्कुल कॉपी पर काटना है। 3 त्रिभुज बिल्कुल समान नाप के पहले कॉपी पर बनाने हैं और उनको देखिए किस तरह से काटना है। ये आपने पहला त्रिभुज बनाया, इसमें आपको दिख रहा होगा 3 कोण है, इसको हमने लाल रंग की आउटलाइन से बनाया है। इस तरह से हमने एक दूसरा त्रिभुज बनाया है, ये देखिए इसमें भी सेम वही नाप है इस त्रिभुज के भी, और इसको हमने भी हरे रंग की आउटलाइन से बनाया और 3 नाम दे दिए इसके अंतःकोणों को, 1 2 3। और ये हमारा है तीसरा त्रिभुज। ये देखिए इसमें हमने वापस वही 1 2 3 नाम दिए। इस प्रकार हमने ये तीनों त्रिभुज बनाए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये 3 त्रिभुज बनाए हैं हमने। ये देखिए इन तीनों त्रिभुजों को हमने बिल्कुल एक जैसा बनाया है, ये दिखने में बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान आकृति के हैं ये तीनों त्रिभुज। इनके कोण भी बिल्कुल समान है, बिल्कुल जरा सा भी अंतर नहीं है। अब देखिए इनकी सहायता से आप और हम कैसे सिद्ध करेंगे कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए आप, तो आप देखिए किस तरह से हम इन तीनों त्रिभुजों को एक के पीछे एक या कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने एक त्रिभुज लगा दिया, बिल्कुल ये त्रिभुज आपको लगाना है ऐसे। इसको आप अपनी कॉपी में भी चिपका सकते हैं या अपने दीवार पे कहीं पे भी आप ये किसी को भी ये प्रैक्टिकल या प्रायोगिक कार्य करके दिखा सकते हैं। फिर इसके साथ में आपने लगा दिया एक और, बिल्कुल ठीक इसी की सीध में बिल्कुल एक जैसा लगाना है, ये आपने लगा दिया एक और त्रिभुज। तो ये आपके 2 त्रिभुज हो गए बिल्कुल एक साथ लगे हुए। आपने देखा होगा बिल्कुल एक सीधी लाइन दिख रही है, एक सीधी लाइन, और उस पर हमारे त्रिभुज का तीसरे नंबर का कोण आ गया है और दूसरे नंबर का कोण आ गया है। अब कौन से नंबर का कोण बच रहा है? पहले नंबर का कोण। तो जो हमारा तीसरा त्रिभुज है, देखिए उसको हमको किस प्रकार लगाना है। ये हमारा तीसरा त्रिभुज है, इसको हमको लगाना है, एक को नीचे लेके आना है इस कोण को, और इस कोण को लाते हुए हमको इनके बिल्कुल बीच में लगा देना है यहाँ पर। तो इस तरह से अब आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है, और इस सीधी लाइन पे देखिए पहला नंबर का कोण आ गया, दूसरे नंबर का आ गया और तीसरे नंबर का आ गया। अर्थात त्रिभुज के जो तीनों कोण थे 1 2 और वो 3, तीनों कोण इस सीधी लाइन पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए आपको तीनों कोण दिख रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो एक सीधी सरल रेखा होती है, सीधी सरल रेखा पर बने हुए कितने भी कोण हो उन सबका योग कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमारे कितने कोण है? त्रिभुज के 3 कोण है।
तो इस तरह से हम इस क्रियात्मक कार्य द्वारा ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब आपके लिए एक नियम बन गया त्रिभुज के अंतःकोणों का योग का गुण का नियम, कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो हमने सिद्ध किया क्रियात्मक रूप से। आगे हम इसको और सिद्ध करेंगे अभी कि लिखित रूप में अगर हमें सिद्ध करना हो तो हमें किस तरह से इसको बता सकते हैं। कि लिखित रूप में आपको बोले कि आप इसको लिख के दिखाइए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसे किस तरह से सिद्ध करना है। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। आप ये प्रयोग किसी को भी करके दिखा सकते हैं। जैसे हम विज्ञान में प्रयोग करते हैं, इस तरह से हम गणित में भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों समान नाप के त्रिभुज हमने काटे और उनको इस तरह से जमाया। पहले दोनों त्रिभुज नीचे जो जमाए हैं वो बिल्कुल एक सीध में जमाए, और जो कोण हमारा कम पड़ रहा था वो वाला त्रिभुज हमने उल्टा करके जमाया। ऐसे आप इनको किसी भी तरह जमा के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए अब हमको इस दी गई आकृति में सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मापों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको आकृति दिख रही है, इसमें कोण नंबर 1, 2 और 3 तो अंदर दिए हुए हैं और 4 दिया हुआ है बाहर। तो इस कथन को हमको सिद्ध करने में हम जो उपयोग करेंगे वो है हमारा बाह्य कोण वाला नियम। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो दिया है में हमको जो चित्र में दिख रहा है वो लिखेंगे। त्रिभुज में त्रिभुज ABC में अंतःकोण कौन कौन से हैं? कोण 1, कोण 2 और कोण 3। और बाह्य कोण है 4। तो ये हम लिख देंगे जो हमको दिया है उसमें। अब देखिए सिद्ध कैसे करना है। ये बाह्य कोण जो स्थित है वो हमारी जो भुजा BC है उस पर स्थित है, जिसको हमने D तक आगे बढ़ाया है। इस बाह्य कोण को आप BA पर भी ले सकते हो आगे बढ़ाकर, या CA पर भी ले सकते हो आगे बढ़ाकर। कहीं पे भी कोई सी भी भुजा पर आप इस बाह्य कोण को ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पर लिया है इसको भुजा BC पर D तक आगे बढ़ाकर। तो देखिए उसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम पहले बाह्य कोण वाले गुण का उपयोग करते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के कि कोई सा भी त्रिभुज हो, ध्यान कीजिए, त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर होता है सम्मुख अंतःकोणों का योग। तो लिख देंगे यहाँ पर सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। अब जो बाहर कोण बना है हमने यहाँ पर लिया है उसका नंबर 4। तो बाह्य कोण के नीचे आ जाएगा कोण 4, और कोण 4 के सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से देखिए 1 और 2। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। अब दूसरा नियम देखिए यहाँ पर कौन सा लगा सकते हैं हम। पहले उससे आपको ध्यान है कि हमारे त्रिभुज में एक कोण है, 2 कोण और तीसरा कोण भी है। तो इधर तीसरे कोण की कमी पड़ रही है, तो हमें किस चीज की कमी होती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। हमने पढ़ा था समीकरण वाली प्रश्नावली में कि समीकरण वाली प्रश्नावली में दोनों पक्षों में बाएं और दाएं पक्ष में हम कोई समान संख्या जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोण 3 की कमी पड़ रही है, तो हम दोनों पक्षों में कोण 3 को जोड़ देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में कोण 3 जोड़ने पर, जोड़ने से क्या फायदा हुआ देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हमारे एक पक्ष में त्रिभुज के तीनों अंतःकोण आ गए, कोण 3 प्लस कोण 4, और दूसरे पक्ष में आ गया कोण 3 और कोण 4 का जोड़।
अब हमने एक और नियम पढ़ा था कि जब कोई सीधी बिल्कुल सरल रेखा होती है उस पर दो कोण बनते हैं तो वो कहलाते हैं संपूरक कोण, अर्थात रैखिक कोण युग्म। उन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये कोण 3 और कोण 4 एक ही सरल रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए ये कहलाएंगे रैखिक कोण युग्म। तो कोण 3 और कोण 4 का जोड़ कितना होगा, जो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। चित्र से कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री, और ये होगा रैखिक कोण युग्म के कारण, जो हम पढ़ चुके हैं पिछली प्रश्नावलियों में कि रैखिक युग्म का मतलब होता है कि दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब देखिए कोण 3 और कोण 4 का योग हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमको दाएं पक्ष में दिया गया कोण 3 प्लस कोण 4, तो इसको हटा के हम इसकी जगह लिख सकते हैं 180 डिग्री, और बाएं पक्ष में जो लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे रहेगा। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 3 और 4 यहाँ से हट के उसकी जगह आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि उन दोनों का योग किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार इतना करने के बाद में ये जो हमको सिद्ध करना था वही है, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक बार पुनः समझेंगे इसको कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वापस देखिए आप एक चित्र बनाया है हमने, यहाँ पर नाम ABCD दिए गए हैं, इसकी जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। तो इनमें हमको सिद्ध करना है कि जो अंतःकोण है 1, 2 और 3 उनका योग होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले कोई भी सिद्ध करने हम किस चीज को सिद्ध करते हैं लिखित रूप में, तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ होता है उसके बारे में लिखना होता है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में अंतःकोण 1, 2 व 3 है तथा बाह्य कोण है इसका 4। जब बाह्य कोण दिया है तो हमको बाह्य कोण का हम गुण है उसका उपयोग करेंगे। उपपत्ति का अर्थ होता है कि आप कैसे कोई बात सिद्ध करके दिखा रहे हैं गणित के अंदर। तो हम जानते हैं, जो हमको जानते हैं वो हमको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सम्मुख अंतःकोणों का योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये सम्मुख अंतःकोण है इस बाह्य कोण के, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। अब हमको सिद्ध करने तीनों कोण, उसमें कोण 3 की क्या पड़ रही है हमारे पास में, देखिए यहाँ पर कमी पड़ रही है। और समीकरण वाली प्रश्नावली में पढ़ा था कि हम दोनों पक्षों में समान जोड़ सकते हैं, तो इसलिए बाएं पक्ष में भी हमने कोण 3 जोड़ दिया और दाएं पक्ष में भी हमने कोण 3 जोड़ दिया। जिससे क्या फायदा हुआ हमारे को, यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्राप्त हुआ, और यहाँ प्राप्त हुआ कोण 3 प्लस कोण 4। अब फिर एक और गुण काम आ रहा है कि सरल रेखा पर जो दो कोण बनते हैं उनको बोलते हैं हम रैखिक युग्म, और जो रैखिक युग्म होते हैं वो होते हैं संपूरक, अर्थात उन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये जो मान है इसको हमने रख दिया हमारे इस समीकरण में, कोण 3 प्लस कोण 4 को यहाँ से हटाया और उसकी जगह लिख दिया 180 डिग्री, जिससे हमें प्राप्त हो गया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, जिससे हमारे इस कथन की पुष्टि हो गई कि त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों की मापों का योग होता है 180 डिग्री। अब हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं जिसमें हमको इस नियम का या इस गुण का उपयोग करना है। तो देखिए हमको एक उदाहरण दिया गया है, उसमें त्रिभुज हमको दिया गया है PQR। PQR त्रिभुज में हमको कोण P का मान नहीं दिया गया है, जबकि Q का मान दिया गया है 47 डिग्री और R का मान दिया गया है 52 डिग्री। P का मान अज्ञात है, तो उसके लिए हम इस नियम का उपयोग करेंगे। उदाहरण है अज्ञात कोण P ज्ञात कीजिए। तो
तो सबसे पहले तो आपको कोई भी ऐसा सवाल आ जाए इसमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों में से हमको कोण ज्ञात करने हो, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी उसके उत्तर में सबसे पहले कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद आपको लिखने पड़ेंगे जो तीनों अंतः कोण दिए हैं उनके नाम। तो एक हमको नाम दिया है P, एक दिया है Q और एक दिया है R। बराबर में लिख देंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे कोण P का मान तो अज्ञात है, इसलिए वो रहेगा ऐसे के ऐसे ही। कोण Q का मान है 47 डिग्री और कोण R का मान है यहाँ पर 52 डिग्री। तो इधर लिख देंगे 52 और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो अब योग करेंगे तो P 47 प्लस 52, 47 प्लस 52 का जोड़ करेंगे 7 और 2 9, 5 और 4 9। तो इस तरह से दोनों का योग प्राप्त हो गया हमको 99 डिग्री। अब देखिए समीकरण हमारा यही बन गया था एक, क्योंकि बराबर आ गया था। एक पक्ष में दो अचर राशियां दी गई थी, इसलिए उन दोनों का हमने किया जोड़। अब हम कर देंगे 99 का यहाँ से पक्षांतरण। तो 99 दूसरे पक्ष में आएगा तो हो जाएगा वो माइनस का। तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कोण P का मान। तो देखिए 0 में से 9 नहीं घटता, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे रह गया 7, क्योंकि हमने एक उधार दे दिया था। तो 7 में से 9 नहीं घटेगा, फिर यहाँ से उधार लेंगे तो रह जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 8। तो इस तरह से हमको कोण P का मान ज्ञात हो गया 81 डिग्री। तो इस तरह से जो त्रिभुज होगा उसमें आपको तीनों कोणों में से कोई सा भी कोण अगर नहीं दे रखा हो तो उसको आप इस नियम की सहायता से पहले ये नियम का कथन लिखेंगे और फिर कोणों के नाम लिखकर समीकरण बना के हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, इसमें भी हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इसमें जो अज्ञात कोण है वो x है जो बिंदु C पर बन रहा है। तो इसमें हमको अज्ञात कोण x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान है यही लाइन लिखनी है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। और उसके बाद तीनों कोणों के नाम लिखने, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसके बाद हमको बस देख देख के मान लिख रहे हैं चित्र में से। तो देखिए कोण A कितने डिग्री का है, 93 डिग्री का। तो कोण A के नीचे आ जाएगा 93 डिग्री। कोण B कितने डिग्री का है, 38 अर्थात 38 डिग्री का है। और कोण C देखिए कितने डिग्री का है, x। तो यहाँ पर C की जगह आ जाएगा x बराबर में 180 डिग्री। अब 93 और 38 का हम करेंगे योग। तो देखिए 8 और 3 11 की 1 हासिल लगी 1। 1 को हम जोड़ेंगे 3 में, प्राप्त होगा 4। 4 और 9 13। तो इस तरह से इन दोनों का योग प्राप्त हो गया हमें 131 डिग्री प्लस x बराबर 180। अब अचर राशि को ले जाएंगे दूसरे पक्ष में। तो क्या करना है हमको यहाँ पर, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने के लिए आपको नियम ध्यान हो गए, आप तो रट गए होंगे, नियम आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह। x बराबर 180 डिग्री माइनस 131। तो 180 में से क्या करेंगे हम, 131 को घटा देंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा अज्ञात कोण x का मान। तो देखिए इकाई में से इकाई घटानी है, अगर नहीं घटे तो पास वाले में से लेना है उधार। यहाँ हमने उधार लिया तो हो गया 10। 10 में से 1 गए, कितने बचेंगे 9। अब यहाँ रह गया 7। 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे 4। और यहाँ पर 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 0। तो इस तरह से 180 में से 131 घटाने में प्राप्त हुआ हमें 49। तो इस तरह से हमारा x का मान आ गया 49 डिग्री।
तो बहुत ध्यान से आपको मान रखना है, जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि इसकी जगह 93 लिखा हुआ है आप लिख दें 39 डिग्री। कई बार आपने देखा होगा कई भैया काम करते समय उल्टा अंक लिख देते हैं, तो आपको लिखने के बाद में भी चेक कर लेना चाहिए कि आपने मान सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, फिर उनका जोड़ किया है कि सही नहीं किया, और फिर पक्षांतरण करने में चिन्ह बदला है, चिन्ह बदलने के बाद में जोड़ या घटाव सही किया है कि नहीं किया, क्योंकि गलती किससे भी हो सकती है। इसलिए गणित का एक साधारण सा नियम है कि जो भी आप करो पहले सोच के करो, फिर लिखो और फिर दोबारा उसको चेक करो, और प्रश्न के अनुसार चेक करना चाहिए, प्रश्न में देख के चेक करना चाहिए, जिससे आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिए हमको एक और त्रिभुज की आकृति दी गई है, इसमें हमको शीर्ष दिए गए हैं KLM, अर्थात जब हम इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे KLM या LMK या MKL, किसी भी तरह से आप नाम लिख सकते हैं त्रिभुज का। अभी क्योंकि हमको इसमें कोई नियम नहीं लगाना है इसलिए हम साधारण नाम लिख सकते हैं त्रिभुज KLM। इसमें दिख रहा होगा आपको y का मान हमको ज्ञात करना है, ये कोण दिया हुआ है 57 डिग्री और यहाँ पर ये कोण हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये क्षैतिज रेखा है और ये बिल्कुल उस पर सीधी खड़ी हुई है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर हमेशा बनता है 90 डिग्री का कोण, और ये निशान जो होता है तिकोना ये होता है हमेशा 90 डिग्री का निशान। तो इस तरह से ये आपको कोण मालूम है, लेकिन इसने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप इसको कितना लिखते हैं। तो जो 90 डिग्री लिख के हल करेंगे उनका उत्तर पूरा सही जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कारण भी आपको बता दिया गया है। तो आइए सबसे पहले आपको वही लाइन लिखनी पड़ेगी कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों की मापों का योग होता है 180 डिग्री जब हम हल करेंगे तब। तो इसमें हमको अज्ञात कोण कौन सा है y, तो अज्ञात कोण y का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे पहले त्रिभुज KLM में, उसके बाद जो तीनों कोण हैं उनका नाम लिखेंगे पहले, एक होता है नाम और एक होता है मान, दोनों में अंतर होता है नाम में और मान में। तो अभी हमने पहले लिखे हैं इनके नाम, अब इसके बाद हम इस आकृति में देखकर इनके लिखेंगे मान। K का मान हमको दिया हुआ है 57 डिग्री, L का मान दिया हुआ है हमको, ध्यान से भी बताया था कितना 90 डिग्री, और M का मान हमको दिया हुआ है जो अज्ञात है y, चर राशि के रूप में दिया हुआ है इसका मान। अब 57 और 90 का जोड़ कर लेंगे तो देखिए 7 और 0 7, 9 और 5 14, तो इन दोनों का जोड़ प्राप्त हुआ 147। अब समीकरण हमको बन गया लगभग ये, अब इसका कर देंगे पक्षांतरण। तो पक्षांतरण होगा 147 का, 147 जाएगा दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में जाके बन जाएगा ये माइनस का, अर्थात 180 में से 147 घटाया, और जब घटाएंगे तो जल्दी से फटाफट अपनी अपनी कॉपी में घटाओ, सब जने लिखो इसको और घटाना शुरू करो। तो वो किसने घटा लिया, ठीक है शाबाश। अब देखिए कितना आता है घटाने पर, 0 में से 7 नहीं घटता तो यहाँ से एक उदाहरण लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3 यहाँ पर। अब यहाँ से एक हासिल ले चुके हैं इसलिए रह गया यहाँ पर 7, 7 में से घटाएंगे 4, 7 में से 4 घटाएंगे पुनः बचेगा 3। अब यहाँ पे हमारा 1 में से 1 घटाएंगे कितना रहता है 0, तो उसको लिखने की जरूरत इस साइड में बाएं पक्ष में नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमको y का मान प्राप्त हो गया 33 डिग्री। तो इधर से हमने देखा कि इस तरह से त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों में से हमको अगर एक कोण अज्ञात हो तो हम उसे इस नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब हमको ये आकृति दी गई है, इस आकृति में हमको त्रिभुज में 2 अज्ञात कोण दिए गए हैं और एक कोण उसके बाहर की तरफ दिया गया है। तो इसको बहुत ध्यान से हल करना है इस सवाल में कि इसमें त्रिभुज के कौन से गुण लग रहे हैं, या हमने पहले पढ़े हैं रेखाओं के कौन से गुण लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में हमको ये x का मान ज्ञात हो सकता है क्या।
ये देखिए एक रेखाखंड है और ये दूसरा रेखाखंड है। जब दो रेखाखंड एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु के विपरीत और बने कोण कहलाते हैं, कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों बन रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। और हमने पढ़ा है पहले कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण अगर 70 डिग्री का है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी कितना होगा? x 70 डिग्री का होगा। ध्यान से देखिए, ये बहिष्कोण नहीं है। अगर ये बहिष्कोण होता तो इधर बनता और हम इसकी सहायता से x का मान ज्ञात करते, या इधर बनता तो हम इसकी सहायता से x का मान ज्ञात करते। लेकिन ये बना है दोनों रेखाखंडों के, इनके बीच में और इसके ठीक विपरीत और का कोण हमको ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे पहले इसका उत्तर कि चित्र से कोण x बराबर भी कितने डिग्री होगा? 70 डिग्री होगा। कारण लिखना पड़ेगा 70 डिग्री क्यों है ये? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपस में बराबर। अब हमको ये अंदर वाला कोण मालूम हो गया। अब हमको केवल एक कोण ज्ञात करना है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों में से। तो हम ये गुण का उपयोग कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की मापों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे त्रिभुज में, क्योंकि इस त्रिभुज का कोई नाम दिया गया नहीं है। आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण है, उनके नाम लिखने पड़ेंगे आपको। एक कोण x है, एक कोण y है और एक कोण हमको दिया हुआ है 40 डिग्री। और इन तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमने x का मान ज्ञात कर लिया है 70 डिग्री। तो ये x का मान हम रख देंगे 70 डिग्री प्लस y प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 70 और 40 का जोड़ कर लेंगे तो प्राप्त होगा हमें कितना? 110। तो लिख देंगे y प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये अचर राशि है, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा? 110 माइनस का। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इसलिए तो घटाइए, जल्दी से घटाइए फटाफट। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब 70 डिग्री। तो इस तरह से y का मान प्राप्त हो गया हमें 70 डिग्री। अब जांच कर लेते हैं कि ये उत्तर सही है कि नहीं। y का मान 70, x का मान भी 70, 70 और 70 कितने होते हैं? 140। और तीसरा कोण हमको दिया हुआ है 40 डिग्री। 140 में 40 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 180। तो इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग प्राप्त हुआ 180। तो अर्थात हमने जो ये हल किया है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर त्रिभुज के बाहर कोई कोण बना हुआ आ जाए तो उसको आपको बहिष्कोण नहीं मान लेना है। देखना है कि कहीं बहिष्कोण की बजाय वो शीर्षाभिमुख कोण तो नहीं बन रहा है या रैखिक कोण युग्म तो नहीं है। और फिर उसकी सहायता से आपको अंदर वाला कोण ज्ञात करना है और फिर आपको त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों वाला नियम लगाते हुए अज्ञात कोण ज्ञात करना है। तो इस तरह हमने आज के सेशन में पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की मापों का योगफल होता है 180 डिग्री। और हमने उस पर आधारित विभिन्न उदाहरण किए और तीनों कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री किस तरह प्राप्त होता है ये हमने आज प्रायोगिक रूप से भी करके देखा और लिखित रूप से भी करके देखा, सिद्ध भी किया। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके आगे आने वाली कक्षाओं में बहुत काम आएगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी।